सो हेलो एवरीवन, हेयर क्वेश्चन मतलब योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच फॉर सीए फाइनल बॉस। हमने क्या किया सर? हमने काफ़ी सारे इंडेक्स किए हैं सर। वो काफ़ी पहले आपने अपलोड किए थे, तो क्या हुआ, वो सारे एज इट इज़ 100% आपके लिए एप्लीकेबल हैं। ठीक है सर। हमने कल भी एक इंडेक्स किया था। ठीक है, कल क्या किया था सर? कल 102 के हमने क्या किया, टेक्सचर नॉलेज के क्वेश्चन किए। ठीक है सर, आज क्या कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं इंडेक्स नंबर 8, अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर। तीनों पार्ट अलग अलग हैं। ठीक है सर, इसका हम क्या करेंगे सर? इसको कंप्लीट कर लेंगे। छोटा सा इंडिया से है, कोई टेक्सचर नॉलेज की क्वेश्चन ही, कोई इलस्ट्रेशन, डायरेक्ट पूरा का पूरा कंप्लीट सिंगल शीट में खत्म करेंगे। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 में आओ। क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ पे है भाई इसके क्वेश्चंस? आ जाओ भाई आ जाओ। अबे दादा क्वेश्चंस कहाँ गए इसके हैं? चलो क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करो। प्योर थ्योरेटिकल है, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। छोटा सा इंडियस है, आ सकता तो 2 से 4 नंबर का एमसीक्यू में पूछ लेगा, नहीं तो ना आए तो ना आए। ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडियस ही है नहीं। कैन एन एंटिटी वॉलेंट्री चेंज वन और मोर इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी? क्या कोई एंटिटी वॉलेंट्री चेंज कर सकती है अपनी कोई भी पॉलिसी को? देखो कब चेंज कर सकती है सर? ऐसे चेंज नहीं कर पाओगे। 2 ही कंडीशन में आप उसको अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज कर पाओगे। पहली जो कंडीशन है आपकी, इज रिक्वायर्ड बाय इंडिया। अगर कोई इंडिया बोल रहा है चेंज करने के लिए तो आप चेंज कर लो। ठीक है। दूसरी सर, रिजल्टिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइडिंग रिलायबल एंड मोर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब सर, या तो कोई इंडिया बोल रहा है तो हमारे को करना ही पड़ेगा। सर मैं इसलिए करना चाहता हूँ, जो अब उससे इंफॉर्मेशन मिलेगी ना, वो मोर रिलायबल और रिलेवेंट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज करना चाह रहा हूँ। सो मैं कर लूँ। अगर ये 2 कंडीशंस आपकी मैच हो जाती हैं तो आप कर सकते हो। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 बता दो। क्वेश्चन नंबर 2 बता दो। एंटिटी एबीसी एक्वायर्ड बिल्डिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस एंड प्रेजेंट द सेम एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, आप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए बिल्डिंग ली तो ऑब्वियस सी बात है उसको पीपीई ही दिखाओगे आप। ठीक है। इन द फाइनेंशियल ईयर 1-2 ड्यूरिंग द ईयर 2003 इट रीएलोकेट द ऑफिस न्यू बिल्डिंग एंड लीज टू थर्ड पार्टी। उसने क्या किया, अपनी ये वाली बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया, और अपनी जो एग्जिस्टिंग ये वाली बिल्डिंग थी ना, उसको क्या किया, उसने लीज आउट कर दिया टू द थर्ड पर्सन। कोई बात नहीं। फॉलोइंग अ चेंज यूजिंग द बिल्डिंग, बिल्डिंग को चेंज हो गया, कोई बात नहीं, पीपी से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गई वो। ठीक है। शुड एबीसी लिमिटेड अकाउंटिंग फॉर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? भाई देख, पहले तेरी प्रॉपर्टी थी, आज भी वही प्रॉपर्टी पड़ी है। पहले तो पीपी में यूज कर रहा था, आज उसको किसमें ले गया, इंडियस 40 में ले गया। तो क्या ये अकाउंटिंग पॉलिसीज का चेंज हुआ? बुक्स में तो कुछ हिला ही नहीं ना यार, सेम ही पड़ी है। सेम जिस वैल्यू पे तेरी बुक्स में आज पड़ी थी प्रॉपर्टी, वो पीपी अगर 100 रुपए की पड़ी थी, 400 रुपए की पड़ी थी, तो सेम 400 में रहेगी ना, वो सेम में ट्रांसफर करते हैं। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा इंडिया 16 और इंडिया 40 के अंदर। तो क्या ये अकाउंटिंग पॉलिसीज का चेंज है? नहीं भाई, ये कोई अकाउंटिंग पॉलिसीज का चेंज नहीं है। करना क्या, देखो इंडिया 16 क्या कहता है, हेल्ड फॉर प्रोडक्शन सप्लाई गुड्स और रेंटल और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में यूज करना, और इसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर। 40 में भी यही होता है, प्रोडक्शन सप्लाई और गुड्स और सर्विस में यूज करना, और सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज करना। दोनों की डेफिनेशन बता दी, बट हमारे को पता है कि ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं है। ठीक है, एंटिटी इज नॉट इन चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीटली खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। विद अ चेंज इन फंक्शनल करेंसी एंड एंटिटी रिप्रेजेंट द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। यार फंक्शनल करेंसी चेंज हो रही है, आप आज यूएस में काम करते, फिर आप न्यूजीलैंड चले गए, फिर ऑस्ट्रेलिया चले गए, भाई फंक्शनल करेंसी तो चेंज होता रहेगा। क्या आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रही है? भाई अकाउंटिंग पॉलिसी बुक्स पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा ना। फंक्शनल करेंसी चेंज होना कोई अकाउंटिंग पॉलिसीज का चेंज नहीं है। नो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, देखो डिफर इन सब्सटेंस फ्रॉम दोज प्रीवियसली ओकरिंग आर नोट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। पहले जो चल रहा था सेम वैसे ही चल रहा है। ठीक है, करेंसी चेंज होगी, रुपी से डॉलर, डॉलर से पाउंड, कुछ भी हो रहा है, तो इसमें क्या आपका अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है? नहीं सर, अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं है। इंडेक्स 21 फंक्शनल करेंसी आर द करेंसी प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच एंटिटी ऑपरेट। जिसमें एंटिटी ऑपरेट करे उसको फंक्शनल करेंसी बोलते हैं। उसका चेंज होना कोई फंक्शनल करेंसी नहीं होता। ठीक है, नोट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। एन एंटिटी डेवलप वन अकाउंटिंग पॉलिसी बाय कंसिडरिंग ए प्रोनाउंसमेंट ऑफ ओवरसीज नेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है, बॉडी
ठीक है, विद इंडियस 8 would it permissible for the entity change in said policy and reflect the sub amendment of pronouncement? क्या देखो मेरे को कुछ चेंज करना है, अकाउंटिंग पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं कर रही भाई, मैं उसको कैसे ट्रीटमेंट करूं अपनी अकाउंटिंग बुक्स के अंदर? सर अगर कोई वहां से पॉलिसी इंडिया से नहीं मिल रहा तो आप उससे फर्दर कोई प्रोनाउंसमेंट मिल रही है तो आप उससे अपनी बुक्स को मॉडिफाई कर सकते हो। इन द एब्सेंस ऑफ द इंडियस that's basically applied that the transaction other event or condition management may apply an accounting policy from the most recent pronouncement। ठीक है, मैनेजमेंट अप्लाई कर सकती है अगर कोई इंडिया अभी अवेलेबल नहीं है तो। ठीक है, if setting body that use the similar conceptual framework develop accounting standard, ठीक है, वो सब कुछ कैसे हो रहा है, अगर वो भी बॉडी सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ही मानते हुए कोई प्रोनाउंसमेंट दे रही है तो वोलेंट्री हम लोग अपनी बुक्स में चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी था, सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आराम से हो रहे हैं, मैक्सिमम 5-7 मिनट में 10 मिनट में ये सारा का सारा इंडिया आपको क्या हो जाएगा भाई, खत्म हो जाएगा। इलस्ट्रेशन कितने हो गए हमारे, 4 हो गए। सर 5 में आ जाओ, सर 5 के अंदर आ जाओ। सर 5 कहाँ रह गया, सर 5 तो ये रहा, आपको क्यों नहीं मिल रहा, सर 5 ये रहा। Whether an entity can change accounting policy of subsequent measurement of the property, plant and equipment from revaluation model to cost model। Subsequent मतलब पहले से, पिछले सालों से चेंज कर सकते। देखो अब रिवैल्यूएशन टू कोस्ट, कोस्ट टू रिवैल्यूएशन तो बहुत बड़ा मैटर हो गया ना आपका। सारी बुक्स हिलेंगी, डेप्रिसिएशन हिलेगा, सारी बुक्स हिलेंगी, प्रॉफिट हिलेंगे, लिस्टेड एंटिटी है तो भाई मार्केट में भी बवाल मचेगा। ठीक है, अब अगर इतना बड़ा कोई मैटर करते हो ना तो वो आपको सब्सिक्वेंटली ट्रीटमेंट ही करना पड़ेगा। कब कर सकते हो सर, अगर कोस्ट टू रिवैल्यूएशन कोस्ट में आए, अपनी बैलेंस शीट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रहा है तभी। ठीक है, इंडिया 16 प्रोवाइडर द एंटिटी शैल चूज आइदर द कोस्ट मॉडल और द रिवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही चूज करना पड़ता है। सब्सिक्वेंट मेजर फॉर द एंटायर क्लास ऑफ पीपी, एंटायर क्लास ऑफ पीपी। ए चेंज from the model to cost model PP meet the conditions specific India yet the change result of the financial statement provide reliable and more relevant information मिल रही है, इसलिए हम लोग ये करने दे रहे हैं, हमारे को कोई दिक्कत नहीं। where the change in accounting policy from the revaluation to cost model consider premises of India 8 के अकॉर्डिंग आप कर लो। it shall be accounting for retrospective change, retrospective change होगा, इस तभी मैं आपको अलाउ करूंगा करने के लिए, अन्यथा आपको ये चेंज नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ करने का मन है, रेट्रोस्पेक्टिव करने का आपका मूड है तो आप लोग इसको चेंज कर लो, कोई बात नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 के अंदर आओ। Whether an entity is required to disclose the impact of new Indias which is issued but not yet effective। सर कोई इंडेक्स इश्यू हो गया बट अभी इफेक्टिव डेट नहीं बताइए कब से इफेक्टिव होने वाला है अपनी बैलेंस शीट्स में, क्या हमें इसको डिस्क्लोज करने, क्या करने, भी करें क्या इसका? सर कुछ मत करो, इसका इफेक्ट बता दो। अगर हमने इसको बैलेंस शीट में लगाया तो इफेक्ट क्या आएगा? ठीक है, नो और रीजनेबली एस्टिमेट इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू द असेसिंग द पॉसिबल इम्पैक्ट भी क्या पड़ सकता है अगर इसको अप्लाई कर दिया अपनी बैलेंस शीट के अंदर तो। अकॉर्डिंगली इट मे नोटेड दैट द एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द इम्पैक्ट ऑफ द इंडेक्स हैज बीन इशूड बट नॉट इफेक्टिव। डिस्क्लोजर देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या अभी ये फैक्ट अगर इसको अप्लाई करते हो तो इससे क्या क्या फायदे और नुकसान होंगे? ठीक है, डिस्क्लोजर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, एक सेकंड रुको भाई, नहीं, ठीक है, सब सही चल रहा है। कहाँ गया भाई हमारी नोटिफिकेशन, ये रहा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में आओ, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आओ। Whether a change in inventory cost formula is a change in accounting policy or change in accounting estimate। सर इन्वेंट्री को काउंट करने का तरीका, एक फॉर्मूला बेस्ड है। सर या तो फीफो मॉडल, वेटेड एवरेज मॉडल, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज, ये एक फॉर्मूला बेस्ड है तो ये अकाउंटिंग एस्टिमेट तो हो नहीं सकता, ये एक अकाउंटिंग पॉलिसी है। सर अगर डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन होती है ना, वो न्यूमेरिक चेंज होते हैं तो उसमें क्या कहते हैं सर, वो एक अकाउंटिंग एस्टिमेट बन जाता। तो इस केस में ये सिर्फ एक अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है। आई थिंक क्वेश्चन इसके 7 ही थे। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 तो इसके अंदर है ही नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 तो इसके अंदर है ही नहीं,
सर होगा, आप चेक करो, सर होगा, आप चेक करो, देख लेते हैं, है तो ठीक है, नहीं तो कोई ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 भी है। एन एंटिटी हैज प्रेजेंटेड सर्टेन मटेरियल लायबिलिटी नॉन करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड 2001 व्हाइल प्रिपेयरिंग द एनुअल स्टेटमेंट ईयर एंड 31 मार्च 2002 मैनेजमेंट डिस्कवर्ड दैट द लायबिलिटी शुड हैव बीन क्लासिफाइड एज करंट। द मैनेजमेंट इंटेंडेड टू क्या कंपैरेटिव अमाउंट हमारे को बना के दो कि आपने नॉन करंट फाइनेंशियल फॉर द पीरियड एनुअल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने क्या देखा कि लाइबिलिटी हैव बीन क्लासिफाइड एज करंट, जो कि नॉन करंट थी। तो भाई नॉन करंट को करंट और करंट को नॉन करंट में ले गए, एक साल के अंदर एक्सपेंस होने वाला है, वो आप कह रहे हो बाद में होगा, जो बाद में होने कह रहे हो पहले होगा, बहुत बड़ा बवाल मचा दिया तुमने बैलेंस शीट के अंदर। भाई एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाओ, कब से 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, इसमें 3 बैलेंस शीट बन जाएंगी। अब आपकी थर्ड बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी, जो ऑलरेडी बना दी, अगले साल की मैं बना रहा हूँ। इस साल में क्या गलती हो गई थी पहले वाले में, उसको भी एक कंपैरेटिवली के लिए एक थर्ड बैलेंस शीट बना के हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, देखो आज इसमें इसका आंसर कहाँ गया भाई, ये रहा। एरर कैन बी अराइज, ठीक है, एरर कैन बी अराइज इन रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ऐसे एरर रिकॉग्नाइज हो सकता है। ठीक है, द रिक्लासिफिकेशन लायबिलिटी फ्रॉम नॉन करंट टू करंट वुड बी कंसिडर्ड एज करेक्शन ऑफ द एरर। करेक्शन ऑफ द एरर कंसिडर किया जाएगा। अकॉर्डिंगली द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2002 एंड कंपैरेटिव 2001 वुड बी रीस्टेटेड। ठीक है, रीस्टेटेड विद, कैसे क्या रीस्टेट करेंगे, करेक्ट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम रीस्टेट कर देंगे। ठीक है, अकॉर्डिंगली द एंटिटी शुड प्रेजेंट थर्ड बैलेंस शीट इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड। 1 अप्रैल 2000 से 2001 की बनाओ, 1 से 2 की बनाओ, और 1 से 0 से 1 तो ऑलरेडी बनी चुकी थी। इन तीनों को आपस में कंपेयर किया जाएगा कि क्या टोटल इफेक्ट हमारा आया है। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे हमारे किस चीज की, टेक्सचुअल नॉलेज के क्वेश्चंस की। टेक्सचुअल नॉलेज के क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करो। टेक्सचुअल नॉलेज के क्वेश्चन की इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई। टेक्सचुअल नॉलेज के क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करो। ए कारपेट रिटेल आउटलेट सेल एंड फिट कारपेट टू जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को बेचता है। इट रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू व्हेन कारपेट फिटेड व्हिच इज एन एवरेज 6 वीक आफ्टर द परचेज ऑफ द कारपेट। मतलब परचेज करने के बाद सामने वाले के घर पे फिट करने में 6 हफ्तों का टाइम लगता है, तो क्या रेवेन्यू वो तब रिकॉग्नाइज करता था। देन ही डिसाइडेड टू सब कॉन्ट्रैक्ट टू फिटिंग ऑफ द कारपेट टू सेल्फ एम्प्लॉयड फिटर। इट्स नाउ रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू ऑन द पॉइंट ऑफ सेल। क्या वो अब क्या कर रहा है, वो उसने एक बंदा हायर कर लिया, उसको दिया, जैसे उसको दिया तो भाई वो अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेता है। क्या ऐसा होना एक अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है? क्या ऐसा होना एक अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है? नहीं भाई, ऐसा होना कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं है, कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। आंसर 1 के अंदर आओ। नोट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, वुड नॉट बी एनी नीड टू रेट्रोस्पेक्टिव चेंज। ठीक है, सही समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आओ। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस एन एंटिटी रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट थर्ड बैलेंस शीट। थर्ड बैलेंस शीट कब देनी पड़ेगी? ठीक है, कोई भी आपने ऐसा पंगा कर दिया जिसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आ रहा है, वेदर इट इज फ्रॉम एरर, रिक्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, कुछ भी ऐसा पंगा किया जिससे आपका रेट्रोस्पेक्टिव चेंज हो गए, उस केस में आपको थर्ड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ठीक है, क्लासिफिकेशन, मटेरियल इफेक्ट आपने ऐसा कुछ डाल दिया तो आपको क्या है, थर्ड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 में आओ। क्वेश्चन नंबर 3 में आओ, बहुत आसान सा क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन बना के देखा, बट बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ड्यूरिंग द ईयर 2002 डी लिमिटेड चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, डेप्रिसिएशन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को उसने अकाउंटिंग मेथड चेंज कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया उसने, रिवैल्यूएशन मॉडल में ले गया। इन द ईयर 2002 डी लिमिटेड ऐसा रिकॉग्नाइज बट नॉट सफिशिएंट डिटेल अप्लाई टू कंपोनेंट अप्रोच। 2001 में मैनेजमेंट ने इंजीनियरिंग की सर्वे करवाया, कंपोनेंट को देखा। ठीक है, देख के पता चला कि हम कॉस्ट मॉडल से नहीं रिवैल्यूएशन में जा रहे हैं। इस सब यहाँ पे बकवास लिखी हुई है, कोई बात नहीं भाई। एक्चुअल में हुआ क्या, 25,000 वाली पे 14,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका, 11,000 की रहेगी। 1,500 रुपये डेप्रिसिएशन लग रहा था, आज वो 17,000 की होगी। 11 वाली 17 की होगी, 6,000 रुपये क्या हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया। बट टैक्स का रेट है 30%, तो सर 1,800 रुपये का तो हमारा क्या आ गया, सर डेफर्ड टैक्स का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। जो 6,000 का 30% डेफर्ड टैक्स का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। सर 6,000 में से 1,800 गए,
4200 रुपये रिवैल्यूएशन में डालने पड़ेंगे, 4200 रुपये रिवैल्यूएशन डालने पड़ेंगे। सर 1500 से डेप्रिसिएशन 2000 का हो गया, 500 रुपये से डेप्रिसिएशन को भी बढ़ाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन बढ़ेगा तो टैक्स का हमारे को क्या होगा, फायदा होगा, जिससे टैक्स बचेगा। 500 का 30%, सर 150 रुपये से टैक्स भी हमारा बच जाएगा। यही सारी क्वेश्चन में राम कहानी लिखी हुई थी। आज क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर पे। सर 11,000 से 17,000 हुआ, 6,000 रुपये इंक्रीज, ठीक है, और उससे डेफर टैक्स का प्रोविजन बनेगा 1,800 रुपये का। सर बाकी का रिवैल्यूएशन में चला जाएगा 4,200 रुपये। सर एप्रिसिएशन भी बढ़ गया 500 रुपये से, तो कोई बात नहीं, बढ़ा दो, उस पर रिड्यूस द टैक्स एक्सपेंस बाय ₹150 हो जाएगा। क्वेश्चन 4 भी हमारा क्या हो गया, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। ए चेंज इन द डेप्रिसिएशन मेथड, ऑलरेडी बता चुका भाई, डेप्रिसिएशन मेथड को चेंज होना अकाउंटिंग एस्टिमेट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में आओ। डेप्रिसिएशन के मेथड को चेंज होना एक अकाउंटिंग एस्टिमेट बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आओ। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आओ। एन एंटिटी चार्ज सर्टेन एक्सपेंस एज ए फाइनेंस कॉस्ट in the financial statement for the year ended 2001. While preparing the annual financial statement for the year ended 2002, management ने discover किया that expense should not be classified as other expense instead of finance cost. फाइनेंस कॉस्ट दिखा दिया और इसको दिखाना चाहिए था अदर कॉस्ट। भाई कुछ भी दिखाओ, खर्चा तो दिख गया ना, ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ गया ना, तो खर्चा बुक हो गया ना, प्रॉफिट में तो कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा ना, तो तुम्हारे को दिक्कत क्या है, प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी चेंज कर देंगे, ओवरऑल तो कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या इसमें थर्ड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी? भाई इतना बड़ा कोई बवाल मचा ही नहीं, डेबिट साइड में आना था, डेबिट में ही आ गया, नाम राम की जगह शाम लिखा गया, तो क्या हो गया, थर्ड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी? नहीं, थर्ड बैलेंस शीट तो नहीं बनानी पड़ेगी। द एरर ओकर्ड बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट की कमी से हुआ। द एंटिटी इंटेंड टू रीस्टेट कंपैरेटिव अमाउंट, कंपैरेटिव, भाई किस लिए कंपैरेटिव कह रहे हो, वुड यू रिक्लासिफाई द एक्सपेंस फाइनेंस कॉस्ट टू अदर एक्सपेंसेस, कंपैरेटिव अमाउंट दिखा दें, कोई बात नहीं, करेक्शन कर देंगे एरर को। वुड बी एंटिटी नीड टू प्रेजेंट थर्ड बैलेंस शीट, थर्ड बैलेंस शीट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता भाई, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, थर्ड बैलेंस शीट तो नहीं बनेगी। इन द गिवन केस द रेट्रोस्पेक्टिव स्टेटमेंट रिलेवेंट आइटम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है, नो इफेक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, देयर इज नो नीड टू रिक्वायर्ड थर्ड बैलेंस शीट। विद इन 17 मिनट, विद इन 18 मिनट्स हमारा क्या हुआ, 2 से 4 नंबर का इंडिया कवर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है, ओके बाय बाय, टेक केयर।